हेलो नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि। बहुत बहुत स्वागत है आपका आर मीडिया 7 में। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं चेहरे नए पुराने में श्री प्रणव प्रकाश से, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बहुत ही लोकप्रिय समाज सेवी हैं। आपका भी अभिनंदन। और ये उनमें से हैं जिनके लिए कहा जाता है, हम भी दरिया हैं अपना हुनर जानते हैं, हम भी दरिया हैं अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ते निकल जाएंगे। ऐसे ही रास्ते बनाकर मंजिल तक पहुंचने वालों में से एक हमारे साथ हैं बहुत ही लोकप्रिय समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रणव प्रकाश सर, चेहरे नए पुराने जो आर मीडिया 7 पे है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बताऊं कि ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, विदेश में जाकर सेटल हो गए, लेकिन देशभक्ति यहाँ तक खींच लाई कि वापस यहाँ आए और अपनी ज़मीन पर जुड़कर काम करना शुरू किया। सर, आप विदेश में भी थे तो आप अपने देश के लिए काम करते रहे, किस तरह से किया? जी, मुझे पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना पड़ा। उस शिक्षा के लिए यहाँ से इंजीनियरिंग करके मैं वहाँ गया। तो वहाँ भी मैं संघ के कार्यों में, वहाँ हिंदू स्वयंसेवक संघ है, उसके कार्यों में हमेशा ही बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहा। और वहीं पे हमारे दो नेता थे वहाँ के, एक कांग्रेसमैन थे स्टीफन सोलार्च और एक सीनेटर थे डैनियल पैट्रिक मोनियन। उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिर मुझे समझ में आया कि इंडियन कॉकस क्या है, लॉबिंग कैसे होती है और उसमें क्या सहयोग हम लोग कर सकते हैं एक छात्र के रूप में। तो उस तरह से भी मैं काफ़ी एक्टिव रहा। फिर मतलब एक पत्रिका वहाँ छपती थी, सौरभ, जो हिंदी की एकमात्र पत्रिका थी जो भारत के बाहर छपती थी। तो उसके प्रकाशन में भी मैं सहयोग करता था। और वहाँ एक हिंदू सेंटर था जहाँ कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते थे और वो एक आध्यात्मिक केंद्र भी था। वहाँ भी हर तरह का सहयोग, उसकी सफाई हो, व्यवस्था हो, उन सभी कार्यों में हम लोग सहयोग करते थे। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिला, खास करके इन दोनों नेताओं से, डैनियल पैट्रिक मोनियन और स्टीफन सोलार्च से, कि हिंदुस्तान को बहुत ज़रूरत है वैसे लोगों की जो थोड़ी सी अलग सोच के साथ कुछ नई पहल करें। तो लगा कोशिश तो की ही जा सकती है। तो 2013 में फिर मैं फाइनली कह लें कि बोरिया बस्तर बांध करके फिर हिंदुस्तान आ गया। और तब से मतलब हम आज तक एक समाजसेवी के रूप में कह लीजिए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कह लीजिए, जो भी हमसे जो भी बदलाव हो सकता है उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। सर, जो आपने कहा कि एक अलग सोच लेकर आप आए, आप शुरुआत से बाहर रहे विदेशों में, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो उस एक अलग माइंडसेट के साथ जब यहाँ आए, अपने ज़मीन पर उतरे और यहाँ अपने काम शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कुछ अलग कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा होगा। कैसे आपने फेस किया, किस तरह की कठिनाइयाँ आई थी? जी, जगह के साथ कठिनाइयों के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है और भारत की कठिनाइयाँ अलग हैं और यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ भी अलग हैं, यहाँ की संभावनाएं भी अलग हैं। तो उसमें हम लोगों ने एक यही सोचा कि यहाँ के लिए ही, या कह लें कि बहुत ही फोकस तरीके से किसी भी जगह के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, जैसे आज नालंदा के लिए काम कर रहे हैं, तो नालंदा की जो समस्याएं हैं और नालंदा की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी अलग हैं। उसके बगल में ही नवादा है, वहाँ से थोड़ी अलग है। तो वहाँ किस तरह से ऑप्टिमल तरीके से, सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से वहाँ के लिए हम काम करें, वहाँ के बदलाव के लिए काम करें, इसके लिए शुरुआत में तो हम लोग बहुत घूमे, गहन अध्ययन किया, समझने की कोशिश की, जो आर्थिक सामाजिक सच्चाई है उसको समझने की कोशिश की। उसी दौरान ये भी समझ में आया कि हम बहुत बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, वर्गों में बटे हुए हैं, अमीरी गरीबी में बटे हुए हैं। साथ में ये भी समझ में आया कि हम शिक्षा के सुधार के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। भले ही नालंदा मतलब इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध थी शिक्षा के केंद्र के रूप में, मगर वर्तमान शिक्षा की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य में भी, साथ में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है।
तो किस तरह से रोजगार पैदा करने वाली स्किल्स, मतलब वो क्षमताएं वहाँ के युवाओं में वो सिखाई जाए, इसके लिए भी काम करने की ज़रूरत है। कृषि क्षेत्र में तो काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है, छोटे छोटे बदलाव, ताकि लागत कम हो और लाभ ज़्यादा आए। आज कृषि कोई करना नहीं चाहता, कृषि फ़ायदा नहीं दिखता। कोई भी छोटा सा बिजनेस करता है उसको ज़्यादा फायदा मिलता है। किसान दिन रात लगे रहते हैं मगर उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता, कई दफ़ा घाटे में रहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए कई छोटे बदलाव की ज़रूरत है। सरकारी योजनाएं हैं, उसको किस तरह से प्रभावी ढंग से लागू करें। सरकार ने कई योजनाएं दे रखी हैं लेकिन हमारे किसान भाई को जानकारी नहीं है। साथ में भ्रष्टाचार चरम पर है, उससे कैसे मुक्ति पाई जाए ताकि हमारे किसान, हमारे छात्र, हमारी महिलाएं उससे मुक्त होकर के और अपने बेहतर भविष्य के लिए कुछ नई पहल करने की कोशिश कर पाएँ। जैसे कोई किसी एक प्रोजेक्ट के माध्यम से वो फूड प्रोसेसिंग का यूनिट ही लगाना चाहती है, बहुत मुश्किल है। पहली तो ये बाहर से लगता है कि इतनी योजनाएं हैं, कितना आसान है, तुरंत हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। परेशानी ये है कि हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो चाहती है कि लोग लाभ लें, लेकिन जो छोटे अधिकारी हैं कई दफ़ा वो राह का रोड़ा बनते हैं। तो इसमें सबकी सहभागिता की ज़रूरत है। आप पूरा का पूरा चाहेंगे कि स्पून फीडिंग हो, सरकार ही सारा काम करे और मुंह पे ला करके आपको कुछ योजनाओं का लाभ दे जाए, तो वो संभव नहीं है। लेकिन उस काम के लिए इनको सबल बनाना, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत आवश्यक है। उसमें पहली बात तो है कि ये समझाना कि कौन सी योजना तुम्हारे लिए उपयुक्त है, फिर किस तरह फिर किस तरह से उसको तुम पा सकते हो, उसका लाभ उठा सकते हो, सरकार किस तरह से आपको सहयोग दे रही है, वो सारी जानकारी देना। साथ में अगर उसमें कहीं रुकावट है तो फिर उस रुकावट को दूर करना, वो चाहे भ्रष्टाचार हो या हमारे अधिकारियों का निकम्मापन हो। मैं ये शब्द नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। तो आप जो बात कह रहे हैं, मतलब पूरी तरह से जागरूकता उन्हें चाहिए, अवेयरनेस, जो उन्हें नहीं पता है, उनके लिए योजनाएं बनी हैं, उनके लिए लाभ हुए हैं किसानों, और उनको पता नहीं है, तो ये जागरूकता उन तक पहुँचानी है, ये बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जागरूकता और एक सहयोग का हाथ, एक प्रोत्साहन, तो ये 3 चीज़ें अगर दी जाएं, 3 बातें अगर हम लोग कोशिश करें कि किसानों तक पहुंच पाएं, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। बहुत ज़्यादा संभावना है बिहार में, और बिहार न सिर्फ रोजगार के क्षेत्र में, आप कह लें कि जितनी बड़ी कंपनियां मैं बातें करता हूं वो सारे बिहार आने को तैयार हैं। वो चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो सबसे मुश्किल है किसी इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए, वो है मजदूर, कामगार, या कह लें वो इंटेलेक्चुअल्स, वो दिमाग, वो हर चीज़, मतलब हर स्तर के कामगार आपको यहाँ मिलेंगे। और यही कारण है कि इंडस्ट्रीज़ यहाँ आना चाहती है, उद्योग आना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए माकूल जो माहौल बनाना है ताकि रोजगार आज के युवाओं को मिले, तो वो जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हम लोगों की भी है। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि सर, जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। ये हमारी इच्छा भी है, उम्मीद भी और शुभकामनाएं भी। आर मीडिया को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कुछ कहना चाहेंगे? आर मीडिया 7 बहुत ही मैं कहूँ तो थोड़ा अलग, जैसे इस भीड़ भाड़ से अलग एक चैनल है, एक मीडिया हाउस है, जो मुझे लगता है कि रचनात्मक पहल की ओर ध्यान रखता है। लोग तो ब्रेकिंग न्यूज़ में विश्वास रखते हैं, ये उन समाचारों में विश्वास रखता है जिससे बदलाव हो। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस पहल के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक नए चेहरे के साथ, चेहरे नए पुराने में। तब तक के लिए लेती हूँ विदा। नमस्कार।